साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से अलील और अमेरिकन अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ के अहल खाना का दुबई में पाकिस्तानी सफारतखाने से राबता। मैयत लेने के लिए पाकिस्तान से तैयारा कल सुबह दुबई पहुंचेगा। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 71 के पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने कारगिल जंग भी लड़ी। 1998 में पाक फौज के सरबराह बने। 12 अक्टूबर 1999 को एमरजेंसी लगाकर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। 20 जून 2001 को रेफरेंडम के जरिए सदर के ओहदे पर फाइज हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ की वफ़ात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ और गम में बराबर के शरीक हैं। चौधरी शुजात, परवेज इलाही, फवाद चौधरी और दीगर का भी इजहार अफसोस। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। अस्करी क़यादत की। मरहूम के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआएं। परवेज मुशर्रफ की वफ़ात पर बैनुल अक़वामी मीडिया की भी कवरेज। भारतीय मीडिया में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की खबर नुमाया। साबिक भारतीय वज़ीर और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, परवेज मुशर्रफ अमन के लिए एक हकीकी कुव्वत थे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी दुख का इजहार किया। कहा, परवेज मुशर्रफ ने हकीकी मायनों में मसला कश्मीर हल करने की कोशिश की। पांच प्यारों ने घड़ी चोर का एक तजर्बा किया जो मुंह के बल गिर गया। इस ब्लंडर ने यहां से वहां तक तबाही मचा दी। सिर्फ ब्लंडर का एतराफ काफ़ी नहीं, जो दाग लगाया है उसको धोना पड़ेगा। उनके गठजोड़ की हांडी बीच चौराहे में फूटेगी। मरियम नवाज की नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में मुखालिफिन पर गोलाबारी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को मकाफात अमल करार दिया। कहा, 4 साल तक जेब भरो तहरीक चलाई, अब जेल भरो तहरीक चला रहे हैं। पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। से पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था, नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए पाकिस्तान में कभी कानून की अमलदारी नहीं हो सकती। इनको निकालने के लिए हर काम करना जायज है। नवाज, शहबाज और जरदारी को पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं। परवेज मुशर्रफ बड़े आदमी थे। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। वो समझ गए थे शरीफ और जरदारी मुल्क में रहे तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये पाकिस्तान में सिर्फ लूट मार करने आते हैं। असल मुल्क इनका लंदन, दुबई, फ्रांस, अमेरिका है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जेल भरो तहरीक में इमरान खान की कॉल पर जेहलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। जो शख्स आईनी हुकूक मांगता है, ये कहते हैं वो शराबी है। डरो उस वक्त से जब आवाम सड़कों पर होंगे, तुम्हें भागने को वक्त नहीं मिलेगा। पीटीआई रहनुमा रिहाई के बाद जेहलम पहुंचे तो कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। इमरान खान की जेल भरो तहरीक रजाकाराना गिरफ्तारियों की तैयारियों का आगाज। ज़राए का कहना है कि तहरीक 3 मरहलों में आगे बढ़ेगी। पहले मरकजी कायदीन अरकान पार्लियामेंट, दूसरे मरहले में 500 कारकुन और तीसरे मरहले में आवाम गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान का कहना था कि पार्टी अहदेदार और कारकुन गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, जेलें भर देंगे। आप जेल भरो तहरीक शुरू करें, इलाज मैं करूंगा। वफाक की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पीटीआई को फिर धमकी। कहा, 25 मई और 26 नवंबर को क्या हुआ इमरान खान को याद रखना चाहिए।
जेलें भरें, हम इन्हें उनकी सीलों में रखेंगे जहां हमें रखा गया था। इलेक्शन 2 माह बाद हुए या 10 माह बाद, हम तैयार हैं। पहले भी निकाला, अब भी नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरान से निकालेंगे। आज़ादी की कदर कीमत से आशना लोग अहले कश्मीर के साथ खड़े हों। कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ादी की जुस्तजू कर रहे हैं। इमरान खान का ट्वीट लिखा कि जिंदा दिल कश्मीरियों का शौक़ हयात भारत के जबरो तसल्लुत तले मांद पड़ चुका। इंसान तो महज आज़ाद मुआशरों में ही फलते फूलते हैं। भारतीय मजालिम सहते कश्मीरियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां और मुजाहरे। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। मंगला पुल और कोटली में हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया गया। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा की पार्लियामेंट हाउस तक रैली। सक्खर और चमन में भी कश्मीर डे की मुनासिबत से रैली। बच्चों ने भी शिरकत की। शिकारपुर समेत कई शहरों में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी तकरीब का इनेकाद। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, माशी सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कुर्बानी दे, दिन दूर नहीं, ये जो कश्मीर है और वो जो मकबूजा कश्मीर है वो एक दिन आज़ाद होगा और दुनिया देखेगी। बातों और नारों से नहीं, अमल से कश्मीर को आज़ाद कराना होगा। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुआशी इस्तेहकाम लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि कश्मीर पॉलिसी में मज़ीद जिद्दत और क़ुव्वत पैदा करनी होगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत के एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बोले कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। यौम यकजहती कश्मीर। लंदन में भारतीय सिफारत खाने के सामने कश्मीरियों का मुजाहरा। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने क़यादत की। मुजाहरे में सिख बरादरी की भी बड़ी तादाद की शिरकत। ब्रेडफर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी तकरीब। काउंसिल जनरल अबरार हुसैन, मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली तकदीस गिलानी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुस्तक़बिल के फैसले का हक़ मिलना चाहिए। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और मज़ालिम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकते। DGISPR का ट्वीट। अस्करी क़यादत का बहादुर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत का आज़म। पेशावर पुलिस लाइन के शहदा को शानदार खिराज अकीदत। लाहौर लिबर्टी चौक में शमे रोशन। शहदा के लिए फातह ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत। कमिश्नर लाहौर कहते हैं पुलिस के जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बहावल नगर में रफ़ीक शाह चौक पर शहदा की याद में शमे रोशन। बुलंदी दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर और दुनियापुर के मरकजी काज़मी चौक में भी शमे रोशन और शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। कोयटा में आई क्रिकेट की बहार। खिलाड़ियों ने सनसनीखेज मुकाबले से मैच बनाया यादगार। PSL के नुमाइशी मैच में कोयटा ने पेशावर को 3 रन से शिकस्त दे दी। नसीब शाह ने आखिरी ओवर में 8 रन का दिफा किया। 185 रन के ताक़ुब में पेशावर 181 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53, शाहिद आफरीदी 25 और बाबर आजम ने 23 रन बनाए। कोयटा के इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज को आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए। बुक्टी स्टेडियम में शाकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद उमड़। तमाशाइयों का जोशो खरोश उरूज पर रहा।
नुमाइशी मैच के इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला अब्दुल कुदूस बसिंजो ने सरफराज अहमद को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मैच कश्मीर के लोगों के नाम कर दिया, कहा मजलूम कश्मीरियों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। तकरीब के मेज़बान ने बलूचिस्तान का रिवायती लिबास ज़ेब तन किया। जावेद मियादाद, मोहम्मद यूसुफ और दीगर क्रिकेटर्स भी तकरीब का हिस्सा बने। बाबर आजम कहते हैं कोयटा में पहली बार खेलने का मौका और बहुत एंजॉय किया। सरफराज अहमद बोले मैच के इनेकाद पर सूबाई हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और पीसीबी का शुक्रिया। जल्द कोयटा में पीएसएल के मैचेस भी होंगे। कराची शहर के अहम अफराद साबिक MNA ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब हैं। MQM के साथ बड़ी एक तवील वाबस्तगी रही है उनकी और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सोहेल मंसूर पीपल्स पार्टी में शामिल। सईद गनी कहते हैं कि MQM 35 साल में कराची को तरक्की नहीं दे सकी। ख्वाजा सोहेल मंसूर की शमूलियत से पार्टी कराची में मजीद मजबूत होगी। बल्दियाती इंतखाबात में मैंडेट मिला है, कराची का मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही आएगा। जमात इस्लामी के पास जो फॉर्म 11 है उनमें कहीं न कहीं मसला है। दोबारा गिनती में जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें कम हो गईं। बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियाँ वोटर लिस्टों का मामला। MQM का कराची में गैर मुअय्यना मुद्दत के बड़े एहतजाजी धरने पर गौर। एहतजाज की हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी। MQM की जानिब से जनरल वर्कर इजलास में धरने का ऐलान किए जाने का इम्कान। MQM का बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम करार देने और हल्का बंदियाँ दुरुस्त करने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक लब्बैक PTI के कारकुनान में कशीदगी और हाथापाई। तहरीक इंसाफ ने आर्टिलरी मैदान थाने में दरखास्त जमा करा दी। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार कहते हैं PTI का एक वर्कर जख्मी हो गया। तांडा डैम ऑपरेशन में जिंदा बचने वाले अफराद का आर्मी चीफ और पाक फौज का शुक्रिया। अमीनुल्लाह, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शाहजेब, मुस्तफ़ा और मोहम्मद अजीज़ शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल्ला ने कहा आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी बॉडी मिलने तक जारी रहा। मैं और मेरी टीम SSG गौताखोरों के साथ डैम के अंदर लगातार काम करते रहे। ये हमारे लोग हैं और हम इनको तकलीफ में नहीं देख सकते। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्जिम का खाका तैयार। मुतासरा लड़की ने बताया कि कुलीग के साथ पार्क में गई थी। 2 मुसल्लह मुल्ज़मान ज़बरदस्ती साथ ले गए। गन पॉइंट पर झाड़ियों में ज़्यादती का निशाना बनाया। थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। इस पार्क में पहले भी एक लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या हो चुका है। हरीपुर के इलाके बांडी मीरा में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मकतूलीन में बाप, बेटा और 2 भाई शामिल। समझो जो 600 को कमाने वाला 5 बच्चे खाने वाले वो कहाँ से पूरा करेगा? इतनी महंगाई है, गरीब बेचारा क्या करेगा? हमारी तो अपील है कि भाई महंगाई थोड़ी कम की जाए, बहुत महंगाई हो। दादा ना है या तो हुकूमत छड़ दो तो या फिर कम ही छड़ दो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ नहीं है हुकूमत चलाना। गरीब महंगाई में घर कैसे चलाता है हुक्मरान, हमारे घरों में एक दिन आकर देखें तो जाने। महंगाई में पिसे आवाम कहते हैं कि बच्चों को इज्जत से रोटी भी नहीं खिला सकते। हुक्मरान मुल्की वसाइल को दीमक की तरह चाट गए। हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही तो घर चली जाए। कराची में DSP को थप्पड़ मारने का केस। खातून डॉक्टर अनम की एडिशनल सेशन कोर्ट जुनूबी ने 8 फरवरी तक जमानत मंजूर कर दी। पुलिस तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। खातून के खिलाफ थाना सिविल लाइन में DSP की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। सक्खर में शालीमार फाटक के करीब पुलिस अफसर का बूढ़ी खातून पर बीच सड़क तशद्दुद। SSP सक्खर का नोटिस, पुलिस अफसर मुअत्तल। पुलिस अफसर ने थाने में गदागर खातून पर तशद्दुद किया। गदागर खातून का खैरात लेने पर झगड़ा हुआ था।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 सीरीज होगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने पाक अफगान सीरीज का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा, सीरीज मार्च में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अफगानिस्तान को बराबरी का शेयर देने के फैसले को भी भरपूर सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने एक अजीम लीडर खो दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर कौमी खिलाड़ियों का इजहार अफसोस। शुएब मलिक ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, परवेज मुशर्रफ एक अजीम लीडर थे। वकार यूनुस ने लिखा कि हमने आज एक बहादुर फौजी को खो दिया। इमामुल हक ने कहा कि साबिक सदर की रूह को सुकून दे। शाहिद आफरीदी, अहमद शहजाद, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज और दीगर क्रिकेटर्स ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ की। और हर तरफ मुस्कुराते चेहरे, बेफिक्री का माहौल। कराची में सजा तंदुरुस्त रहने का फेस्टिवल। छुट्टी का दिन कराची वालों के लिए हो गया खुशगवार। सेहतमंदाना सरगर्मियां अपनानी हो या फिर जहनी दबाव से छुटकारा, वेलनेस फेस्टिवल में शहरियों ने सीखे बेहतर जिंदगी के गुर। बड़े भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए।